हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए जो हमें मटेरियल और कंपोनेंट चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये जनरल पीसीबी, ये डायोड 1N4007, दो डायोड लेते हैं, एक रजिस्टर 2.2 किलो ओम क्वार्टर वाट, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग है 6-0-6 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर। ये इसके प्राइमरी टर्मिनल्स हैं और ये सेकेंडरी टर्मिनल्स। कनेक्टिंग वायर्स, 2 पिन एसी लीड, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग वायर, मल्टीमीटर टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के लिए, कटर, इंसुलेटिंग टेप और ट्वीजर। अब आप देखेंगे कि ये जनरल पीसीबी है। जनरल पीसीबी के दो साइड्स होते हैं। ये प्लास्टिक साइड है, इसके ऊपर हम कंपोनेंट को माउंट करते हैं, और ये जो दूसरा साइड है वो कॉपर साइड है। इसके ऊपर हम सोल्डरिंग करते हैं कंपोनेंट का, जो टर्मिनल्स होते हैं उनके। अब आप देखिए, सबसे पहले हम डायोड को लगाते हैं इस सर्किट में। ये प्लास्टिक साइड पे हमने डायोड लगा दिया। अब हमने ये रजिस्टर भी लगा दिया, और इसके बैक साइड देखिए, कॉपर साइड। अब ये जो टर्मिनल्स हैं, इनको हम टिल्ट कर देंगे जिससे कि कंपोनेंट इसमें से गिरे नहीं, और जो ये एक्स्ट्रा टर्मिनल्स है उसे हम कट भी करेंगे। अब हम कटर यूज करके जो एक्स्ट्रा टर्मिनल्स हैं उन्हें हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इसे हम कट करेंगे। और फिर हम, अब आप देखिए कि इसे हम कंपोनेंट्स को सोल्डर कर रहे हैं, और ये सोल्डरिंग प्रोसेस जो है वो कॉपर साइड हम करते हैं। अब इनपुट आउटपुट्स के लिए हम कनेक्टिंग वायर्स लगाएंगे इसमें। ये पहले डायोड पे हमने एनोड पे लगा दिया हुआ है। अब ये दूसरे डायोड के एनोड पे, ये, और ये हम ग्राउंड के लिए, जो रजिस्टर है, ये टर्मिनल भी कॉमन ग्राउंड के लिए, और ये आउटपुट के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए, ये दो आउटपुट के टर्मिनल्स निकला है, और ये इनपुट्स के लिए। अब इन्हें हम सोल्डर कर देंगे। अब हम इन्हें सोल्डर कर लेते हैं, इन वायर्स को भी। तो आप देखेंगे कि रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स सोल्डर हो चुके हैं। अब हम इसमें इसका जो इनपुट है, इसमें ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। अब आप ये देखिए कि ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसका ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो सर्किट हमने सोल्डरिंग की है, इसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट डायोड है उसका एनोड इस टर्मिनल के साथ, सेकंड डायोड से जो टर्मिनल निकल रही है, इससे हम ये ट्रांसफार्मर के इस वाइंडिंग के साथ जो आउटर वायर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और जो सेंटर टैपिंग है वो हम इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। अब इनमें इंसुलेटिंग टेप लगा देंगे, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई करंट वगैरह लगने का डर नहीं रहेगा, इसलिए हम ये इंसुलेटिंग टेप लगा लेते हैं। ये 2 पिन एसी लीड है, जो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, इससे हम इसे कनेक्ट करते हैं। अब इस पर भी हम टेप लगा देंगे, जिससे कि शॉक वगैरह का किसी तरीके का कोई खतरा ना हो इसके दोनों टर्मिनल पे। तो अब आप देखिए कि हमारा सर्किट रेडी हो गया।
इसमें ये एसी में 2 पिन एसी लीड भी कनेक्ट हो गई, जो हमने प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट किया ट्रांसफार्मर के। सेकेंडरी वाइंडिंग पे ये हमारा डायोड और रजिस्टर जो कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्ट हो गए, और ये हमारे 2 टर्मिनल्स आउटपुट के लिए निकल गए। तो हमारा सर्किट टेस्टिंग, और अब हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसी मेंस के लिए मल्टीमीटर को हम 750 वोल्ट एसी पर सेट हमने किया है, और आप देख रहे हैं कि इसमें रीडिंग अभी 232 वोल्ट आ रहा है, जो 232 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। ये एसी मेंस है। अब हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे, अर्थात जो रेक्टिफायर है उसके इनपुट पे वोल्टेज मेजर करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो वोल्टेज रेंज है उसे हम कम करेंगे। 20 वोल्ट पे हमने सेट किया। 20 वोल्ट पे आप देखेंगे जो वोल्टेज आ रही है एसी इनपुट वो 7.32 वोल्ट है, और ये दूसरे वाइंडिंग पे 7.45 वोल्ट। अब आउटपुट पे भी हम एसी वोल्टेज देखें कि आउटपुट पे कितनी आ रही है, मिल रही है हमें। तो आउटपुट पे हमें जो एसी वोल्टेज मिल रही है दैट इज 3 वोल्ट 2.99 वोल्ट हमें मिल रही है। ये एसी वोल्टेज है। अब डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए आउटपुट पे हम पहले डीसी 20 वोल्ट रेंज पर इसे हमने सेट कर लिया मल्टीमीटर को। अब आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। तो आउटपुट में हमें जो प्राप्त हो रही है वो 6.05 वोल्ट, ये डीसी वोल्टेज हमें मिल रहा है ये इससे। तो आपने देखा कि सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर से हमें डीसी वोल्टेज की जो वैल्यू है वो अधिक मिल रही है एज कंपेयर टू एसी वैल्यू की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सेंटर टैप रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम जो हमने इसे बनाने के लिए यूज किया था। इसमें ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये डायोड D1, ये D2 और ये लोड रजिस्टर RL हमने यूज किया है। अब ये इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म जो CRO से हमने लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों ही ये पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों ही इस हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म को। फाइनली रिजल्ट एंड डिस्कशन, जो हमने एसी मेंस मेजर किया था 232 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इनपुट एसी वोल्टेज टू रेक्टिफायर 7.32 वोल्ट 50 हर्ट्ज, डीसी वोल्टेज एट आउटपुट 6.05 वोल्ट, एसी वोल्टेज एट आउटपुट 2.99 वोल्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रेक्टिफायर के आउटपुट में डीसी वोल्टेज के साथ साथ एसी वोल्टेज, एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रिपल्स कहते हैं। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में डीसी वोल्टेज की तुलना में एसी वोल्टेज कम प्राप्त होती है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ देखिए डीसी वोल्टेज है 6.05 वोल्ट और एसी वोल्टेज है 2.99 वोल्ट। तो डीसी वोल्टेज अधिक है, एसी वोल्टेज कम है। अब रिपल फैक्टर देखते हैं। रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला है एसी वोल्टेज एट आउटपुट अपॉन डीसी वोल्टेज एट आउटपुट। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और इससे जो हमें रिपल फैक्टर प्राप्त हो रहा है वो 0.49 है। ये हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू आ गया। और रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो है थ्योरेटिकल वैल्यू है 0.48। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्रैक्टिकल वैल्यू काफ़ी नियर है थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ। ये जो रिपल्स प्रेजेंट है आउटपुट में, इसे हम एलिमिनेट करने के लिए फिल्टर सर्किट का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।